Click on the notification bell for more updates. नेशनल हाईवे स्थित कार्यालय में विधायक धर्म सिंह छौक्कर और पूर्व विधायक भरत सिंह छौक्कर के नेतृत्व में पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ रिबन काटकर व नारियल तोड़कर करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने सांसद प्रत्याशी बुद्धिराजा की जीत के लिए संकल्प लिया। बुद्धिराजा का कार्यालय में पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल मालाओं से पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बुद्धिराजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के जोश के आगे बीजेपी वाले कहीं भी नहीं है। समालखा विधानसभा से वर्तमान विधायक धर्म सिंह छौक्कर, पूर्व विधायक भरत सिंह छौक्कर, सुनीता राजार्य, राजीव कुहार और अन्य पदाधिकारी व जनता की बदौलत एक तरफ जीत है। जेजेपी पार्टी प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। शायराना अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बुद्धिराजा के खिलाफ पूरी सरकार, दो मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, फिर भी युवा शक्ति और बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं और बड़े मार्जिन से जीते भी दर्ज करेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने बीते करीब 9.5 साल में हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं किया, जिस बदौलत उन्हें डोर टू डोर वोट मांगने पड़ रही है। बीजेपी वाले पहले कह रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं है, जिस वजह से चुनाव में मजा नहीं आ रहा। क्या अब डोर टू डोर पैदल वोट मांगते हुए उन्हें मजा आ रहा है? बीजेपी पार्टी ने पहले भी 75 पर का नारा दिया था, लेकिन क्या हुआ, नतीजा आप सबके सामने है। इस तरह 400 पर का नारा भी जुमला मात्र है। हरियाणा की 10 सीट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। हमने तो अपने चुनाव की शुरुआत ही समालखा से करी थी। आपको याद होगा जब दिल्ली से हम लोग आए थे 28 तारीख को जब हम आए थे तो अपने चुनावी रण का आगाज हमने समालखा से किया था और आज फिर दोबारा से आपके बीच में आए हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र का दायरा बड़ा है, 9 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना है। लेकिन आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जो कार्यकर्ताओं में, जो हमारे बुजुर्गों में, नौजवान साथियों में जो जोश है, वो इस बात का प्रमाण दे रहा है कि समालखा से एक तरफ कांग्रेस जीतने जा रही है। जेजेपी के जो नेता है, कैंडिडेट होकर एक उतार दिया है। जेजेपी के जो नेता है, मुझे लगता है कि वो जनता के बीच में अपना समर्थन खो चुके हैं। आप उनसे पूछिए कि 4.5 साल बीजेपी के साथ साठगांठ के साथ वो सरकार में रहे और अब उनके ऐसे हालात है कि गांव के अंदर उनके कार्यक्रम नहीं हुए। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। एक 31 वर्षीय युवा के खिलाफ पूरी हरियाणा सरकार खड़ी है, बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतारती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, इन आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। सरकार लड़ रही है, सरकार का तंत्र मंत्र लड़ रहा है, 2 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। मीडिया वाले आप पूछ रहे हैं, बीजेपी के पास तो धन बल भी है, बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, उनके पास तो तंत्र मंत्र की ताकत है, मीडिया की ताकत है, IT सेल है। मेरे पास तो मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे पास तो युवा शक्ति है, जिसके दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और आज पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि करनाल की सीट हॉट सीट बन चुकी है। मैं तो कल देख रहा था, ऐसी नौबत आ गई कि मनोहर लाल जी को डोर टू डोर करना पड़ रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मनोहर लाल जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा। जो कांग्रेस प्रत्याशी के आने से पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा, अब डोर टू डोर करते हुए खट्टर साहब को मजा आ रहा है, ये सवाल जरूर उनसे पूछे। बीजेपी पार्टी 400 को पार का नारा दे रही है, लेकिन इस दौरान समालखा विधानसभा का एक बैरियर पड़ता है जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि कैसे तोड़ पाएंगे? वो कह रही है कि यहाँ से हम तोड़ देंगे, हमारा समालखा में ज्यादा वो है, हम यहाँ से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हो? देखिए, बीजेपी ने तो 2019 में भी 75 पार का नारा दिया था। ये लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, ये लोग आम आदमी की बात नहीं करते। इन्होंने 2019 में 75 पार का नारा दिया, जो 75 पार का नारा 40 पे खुश हो गया। और जो इस समय माहौल बन रहा है, जो लहर चल रही है, मेरे को भी 12 साल हो गए, छात्र राजनीति से उठ के आया हूं।
लोगों के बीच में रहा हूं, लोगों की नब्ज बहुत अच्छे से समझता हूं। ये जो हवा चल रही है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान हरियाणा के अंदर आने वाला है, और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। और जो ये 400 पार का नारा है, ये सिर्फ एक हवाई गुब्बारा बन के बीजेपी का रह जाएगा जब नतीजे आएंगे। On the notification bell for more updates.